सर इंडिया की एक मूवी आ रही है बॉर्डर 2। सुना है कि वो भी एंटी पाकिस्तान है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हुआ है एंटी पाकिस्तान मूवीज़ बनाने का। जैसे पहले धुरंधर बनाई है राइट। और अब जो है वो बॉर्डर 2 आ रही है जी। और बॉर्डर 2 में वो दोबारा से वो बेशर्म कैरेक्टर जो है सनी देओल, उसने काम किया है। और वो कोई पता नहीं प्रोमो कोई चल रहा है जिसमें वो कहता है कि वो कोई रख के रॉकेट लॉन्चर के लाहौर तक आवाज़ आनी चाहिए। साथ वो एक चूज़ा है बेचारा, देवर धवन का बेटा, पता नहीं क्या धवन उसका नाम भी मैं भूल जाता हूँ। तो वरुण धवन। तो इस तरह के करैक्टर हैं। अब जो है ना नरेंद्र मोदी के पास लड़ने के लिए ये रह गए हैं, फ़िल्मी फौजी जो हैं इनके। फ़िल्मी फ़ौज जो है ना, उसको ठीक। अब मैदान में उतारा है। तो अब जो है 6 राफ़ेल के मुकाबले में 6 फ़िल्में वो रिलीज़ करेंगे। राफ़ेल गिराने का बदला वो फ़िल्मों में लेंगे। ये फ़ैसला किया नरेंद्र मोदी ने। पहली धुरंधर बनाई है, 1 राफ़ेल के मुकाबले। अब बॉर्डर 2 आई है दूसरे राफ़ेल के मुकाबले। तो आप इंतज़ार रखें, 6 राफ़ेल के मुकाबले में 4 बाकी हैं। 6-0 के मुकाबले में राइट। अब जो है ना वो 6 फ़िल्में इंडिया रिलीज़ करेगा। इससे वो सवा अरब की जो उनकी आवाम है, उसको ये हौसला देंगे कि हमने बदला ले लिया, फ़िल्मों में। तो ये पहले भी फ़िल्में बनाते रहे एंटी पाकिस्तान। कंटेंट जो है वो गदर और ऐसे-ऐसे वाक़यात मन घड़त के जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो अब खबर आपको दे दूँ कि बॉर्डर 2 का स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी ने लिखा है। अच्छा, लिखा ही खुद है उन्होंने। जी, अब पहले मैं तो एक तो आप वेट देखें ना, किया था अब ना। वो बेचारे किसी राइटर का इधर भी नाम दिया होगा इन्होंने, मुझे नाम मैंने लास्ट अभी टाइम तो नाम मिस्टर आदित्य धार थे। आदित्य धार बेचारा वो उस पे इल्ज़ाम है। आदित्य धार पे इल्ज़ाम है कि उसने धुरंधर लिखी है, अच्छा, इल्ज़ाम है। उनको खुद नहीं मालूम। नहीं दुरित उस पे इल्ज़ाम है बेचारे पे, जो राइटर है आदित्य धार पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने धुरंधर लिख दी। इल्ज़ाम लगा हुआ ये। राइट। तो वो खुद भी शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रहा है कि यार सो द राइटर इज़ मिस्टर मोदी। मोदी। अब ये जो बॉर्डर 2 का स्क्रिप्ट है, ये भी नरेंद्र मोदी ने जो है अप्रूव किया है। और ये भी इत्तला है कि बॉर्डर 2 का स्क्रिप्ट 2 दफ़ा नरेंद्र मोदी ने कहानी सुनी। अब मैं आपको एंड हाउ बताता डू हूँ यू नो इंडियंस दैट? को, मैं अब आपको बताता हूँ। ये एक कहानी सुनने की एक आप कह लें कि एक महफ़िल होती है, जिसमें नरेंद्र मोदी बैठा है, राजनाथ सिंह बैठा है। राइट। अब मैं इंडियंस को बताऊँ कि तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है और तुम्हारा वो चाय वाला कर क्या रहा है, जिसका तुम यकीन नहीं कर रहे कि वो चाय बनाने के अलावा भी कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। वो लिखता है, हाथ से नहीं लिखना आता उसको ग्रेट राइटर। उसको अपना नाम भी नहीं लिखना आता, लेकिन वो बोलता जाता है ना, तो वो इमेजिनेशन, हाँ लिखारी जी। जो है ना, वो जी, स्क्रिप्ट कर लिखने लेते हैं, वाला, हाँ जी। वो लिखता जाता है। तो वो जनाब अली महफ़िल होती है और वहाँ हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी की कहानी सुनने से पहले ये कहते हैं कि चाय मैं खुद बनाऊँगा। ये एक कमाल है वज़ीर-ए-आज़म इंडिया का। चाय वो अपने हाथ से बनाता है, क्योंकि मसाला चाय जो है ना, जितनी अच्छी नरेंद्र मसाला मोदी बनाता है, चाय। मसाला चाय। मसाला चाय का मोदी एक्सपर्ट है, मसाला चाय। अब बॉर्डर 2 की कहानी डिस्कस होनी है, विद मसाला चाय। मसाला चाय। अब मोदी साहब ने नाइस। चाय बनाई है। अब ये चाय और ये अब बैठ गई है इनकी हुँ। कोर काबीना, कोर, ठीक है? और उसमें रा का चीफ बैठा है और अब ये कहानी जो है वो सुनाई जाती है, जो नरेंद्र मोदी ने जी, जी। बताई है। कहानी सुनाई जाती है, पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी जो है कहानी रिजेक्ट कर देते क्या पसंद नहीं आया हैं। था अब वो इसमें? स्क्रीन प्ले लिखने वाले जो है ना, वो दोबारा उनको कहा जाता है कि आप इसमें थोड़ा चाय ट्विस्ट। की तरह का मसाला डालें, क्योंकि मोदी को चाय से ही मसाले की आदत है, तो उन्होंने मसाला डालें, फिर उसमें मसाला डाला गया। दूसरी सिटिंग हुई और ये एक बड़ा, जिसको आप कहते हैं कि रस्म है, कहानी, फिल्म की कहानी सुनना बैठ के और सुनाना, ट्रू। ठीक है? और उस वक़्त मोबाइल फ़ोन बंद, फ़ोकस्ड। फ़ोकस्ड, हाँ जी। एक-एक सीन, एक-एक लाइन, एक-एक डायलॉग, उसको जो है ना सुनना और समझना है। अब जो है वो
सुनाई गई, दूसरी दफ़ा भी रिजेक्ट हो गई, फिर उस पर एतराज़ात लगे। अब फिर मोदी साहब ने डिक्टेट करवाया कि फलां जो सीन है और जो फलां जो सीक्वेंस है, फलां जो सिचुएशन है, वहाँ पे ये चेंजेस उसको लाए। इसमें बदला जाए ठीक। और इसमें फलां मुबैना अटैक जो है ना शामिल किया जाए जिसका इल्ज़ाम हमने पाकिस्तान पे लगाया, वो शामिल किया जाता। तीसरी सिटिंग में मुझ सबको फिर चाय बनानी पड़ी, फिर चाय बनाई, मसाला चाय। अब चाय वाला वजीर आजम जो है ना वो बॉर्डर 2 की कहानी सुन रहा है, उसमें ये स्क्रिप्ट अप्रूव होता है और फिर इस फिल्म का जो है ना वो गो एट दिया जाता है, इसके फंड्स जारी किए जाते हैं रॉ से और फिर ये फिल्म सेट पे जाती है और गुप्त इसकी शूटिंग्स रखी जाती हैं कि इसको जो है ना वो किन किन मुकामात पर शूटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल वो की जाती हैं। और वो एक बेशरम करेक्टर है जिसका बाप अभी मरा कुछ अरसा पहले, धर्मिंदर का बेटा जो है, तो पूरी पाकिस्तान की फ़नून लतीफ़ा ने उस पे हाँ जी, अफ़सोस बिल्कुल। का इज़हार किया, वहाँ के मीडिया ने कि जी वो बहुत बड़े आदमी थे और उनका लगाव था लाहौर से। उसके बाप ने कभी एंटी पाकिस्तान फ़िल्म करने की हामी नहीं भरी। आप उसका पूरा करियर देख लें, आपको पूरे करियर में धर्मेंद्र के पूरे करियर में एंटी पाकिस्तान मूवी में उनका एक्ट नज़र नहीं आएगा। बहुत ऑफ़र्स हुई, हमें पता है। हमें ये भी पता है किस-किस एक्टर ने, इंडियन एक्टर ने एंटी पाकिस्तान मूवी करने से इनकार किया और बाद में उसके साथ क्या हुआ। ये जो करैक्टर है सनी देओल, ये इससे पहले भी एंटी पाकिस्तान मूवीज़ कर चुका है और एवरेज आर्टिस्ट है। तो हाँ, अब आप आ जाएँ खान्स, आमिर खान, शाहरुख खान, इवन सलमान खान। वो एक बजरंगी वाला एक था सीक्वेंस, अदरवाइज़ इन लोगों ने कभी एंटी पाकिस्तान कंटेंट करने की हामी नहीं भरी और ना इस तरह की असाइनमेंट ली। आ जाके फिर ये जो एवरेज करैक्टर है ना, सी क्लास, ये फिर उन एक्टर जो हैं या जिनके पास काम नहीं है, फिर ये उनको एंगेज करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये कर दें, तो उनसे फिर ये फ़िल्म्स करवाई जाती हैं। यहाँ पे एक वाकया रॉयल पाम कंट्री क्लब का मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी, शेख रमज़ान हमारे दोस्त हैं, रॉयल पार्क कंट्री क्लब के जो ऑनर हैं, उन्होंने पहले आना-जाना था आर्टिस्टों का, तो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी को बुलाया, यहाँ पे रॉयल पाम में एक शो करवाया। इसमें उमर शरीफ मरहूम से गंढा बनवाया, शागिर्दी की अक्षय कुमार ने रात को शो में। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं जंग ग्रुप में काम करता था। तो वहाँ मैंने सवाल किया ये दोनों से, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी थे, कि मैंने कहा कि ये एंटी पाकिस्तान मूवीज़ जो हैं, ये आप लोग इनकार क्यों नहीं करते? जब आपको रॉ की तरफ से या इंडियन हुकूमतों की तरफ से कहा जाता है कि एंटी पाकिस्तान मूवी बन, तो आपने राइट। क्यों इनकार क्यों नहीं करते आप? तो अक्षय कुमार ने मुझे कहा, ये फ्रंट ऑफ लाहौर मीडिया पूरा वहाँ पे मौजूद था, सारे रिपोर्टर्स और चैनल्स। उन्होंने कहा जी नहीं वो तो इसमें तो कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, ये तो सब्जेक्ट होता है, फिल्म होती है, सब्जेक्ट होता है, एक मौजू होता है, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक? तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट सिर्फ एंटी पाकिस्तानी बॉलीवुड में लिखे जाते और बनते हैं। बनाए ना, शिवसेना भी तो एक सब्जेक्ट है, इंतहा पसंद तंजीम है। बाल ठाकरे की कत्लो गारत पे बनाए, मोदी की गुजरात में जो है वो उस पे बनाए कत्लो गारत पे, बाबरी मस्जिद पे बनाए, आप इंदिरा गांधी के मर्डर पे बनाए, बनाए आप मुंबई धमाकों पे, ये सारे सब्जेक्ट ही है ना। और आपके वहां जो जितनी अंडरवर्ल्ड है और जो कुछ वहां पे मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, उस पे बनाए, ये भी तो सब्जेक्ट हैं। व्हाई एंटी क्या पाकिस्तान? सब्जेक्ट सिर्फ एंटी पाकिस्तानी? तो वो अक्षय कुमार नाराज हो गए। वो जाते हुए फिर मुझसे बात नहीं करके कि आपने मुझसे बड़े गलत सवालत किए। तो कहने का मकसद ये कि इन लोगों पे बड़ा प्रेशर है वहां पे। ये एक जिसको कहते हैं ना कि मैसूर और कैद फिल्म इंडस्ट्री है।